हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करें। सबसे डिफ़िकल्ट होता है किसी भी चीज़ का शुरुआत करना। एक बार आप शुरुआत कर देते हैं तो चीज़ें अपने आप आसान लगने लगती है। बट शुरुआत करने के लिए आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है जिसे आप बोल नहीं पाते हैं और हिचकिचाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इन छोटे छोटे सेंटेंस की स्ट्रक्चर से, जिससे आपको इंग्लिश अच्छे से आप इम्प्रूव कर पाएंगे, अच्छे से बोल पाएंगे और उस पे आपकी जो पकड़ होगी वह बहुत ही मजबूत होगी। यहाँ सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वह है इट्स नो यूज। इसका अर्थ होता है इसकी कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज का उपयोग करके हम यहाँ पे कई ऐसे सेंटेंसेस आपको बताएंगे। फिर दूसरा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो आइए इसे हम बताते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है वह है इट्स नो यूज। इसका अर्थ होता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका उपयोग करके हम यहाँ पे 5 सेंटेंसेस बनाए हैं जो आप देख सकते हैं बेहद इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो है इट्स नो यूज गोइंग देयर। पहला जो है इट्स नो यूज गोइंग देयर, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है इट्स नो यूज सेइंग सॉरी। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, सॉरी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरा स्ट्रक्चर है इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम। उससे बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसी प्रकार है जो अगला आपका सेंटेंस होगा इट्स नो यूज कॉलिंग हिम। उसे फ़ोन करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कॉलिंग हिम और इट्स नो यूज हुआ है। सबसे अंतिम और 5वां जो सेंटेंसेस है वह है इट्स नो यूज गेटिंग एंग्री। गुस्सा होकर कोई फ़ायदा नहीं है। एंग्री यानी गेटिंग एंग्री, गुस्सा होकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने देखा कि इट्स नो यूज का उपयोग करके हमने कई ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने बनाया। और फिर दूसरा स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे जो हम लोग डेली बेस पे यूज करते हैं उसका, और उसे अपने सेंटेंस के साथ, अपनी इंग्लिश को वोकेबुलरी के साथ, वर्ड के साथ कैसे मिक्स करके किसी को समझाएंगे। और दूसरा